नमस्कार, मैं हूं विनीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के बदलते राजनीति के बारे में। देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़े फेरबदल की आहट दिखाई दे रही है। विपक्षी दलों की बढ़ती टूट, संभावित विलय और नेताओं के पाला बदलने की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आए घटनाक्रमों ने यह संकेत दिए हैं कि संसद में एनडीए का आंकड़ा और मजबूत हो सकता है, जिससे सरकार बड़े विधायी और संवैधानिक फैसले लेने में आसानी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में अपेक्षा से कम सीट मिलने के बाद भाजपा और एनडीए को संसद में 2/3 बहुमत से दूरी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब विपक्षी खेमा में बढ़ती राजनीतिक हलचल एनडीए के लिए नए अवसर लेकर आती दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में टूट और उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ उनका विलय राजनीतिक गलियारे में इसी फेरबदल की बात कर रहा है। एनडीए को इस टीएमसी के बागी सांसदों ने अपना समर्थन देने की घोषणा भी कर दी है। महाराष्ट्र की राजनीति में भी इसमें बदलाव दिख रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के 6 सांसद बागी हो गए हैं और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए अपने अलग दल बनाने की बात कही है। वे एनडीए को अपने समर्थन भी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर भी असंतोष की चर्चाएं चल रही है। राजनीतिक बहस का मुद्दा भी यह बन गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से किसी भी टूट की संभावना को खारिज किया गया है, लेकिन विपक्षी एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। इसी तरह तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में आई खटास भी भाजपा के लिए एक अवसर के रूप में दिखाई दे रहा है। वर्तमान में 240 संसदीय लोकसभा में एनडीए के पास 293 सांसद हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए 360 से अधिक सांसदों की ज़रूरत है। ऐसे में अगर पाला बदल करके सांसद बीजेपी और एनडीए को समर्थन करते हैं तो यह एक नए और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम को आगे बढ़ाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में संभावित विलय दल बदल की अगर हकीकत में आता है तो संसद के अंदर शक्ति का संतुलन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इससे न केवल एनडीए की स्थिति मजबूत होगी, बल्कि सरकार के लिए महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत फैसलों का रास्ता भी आसान हो जाएगा। नमस्कार।